बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद। आपको दरवेशी बैठक चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी इंशाअल्लाह बड़ी दिलचस्प और मालूमाती है। वीडियो के शुरू में बकरे, छतरे, गाय और ऊँट देखकर आप खूबी समझ गए हैं कि बकरा ईद की आमद है और सब लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन सेहतमंद जानवर ख़रीदने के लिए जानवर के मुतल्लिक़ बुनियादी मालूमात का होना भी नहायत ज़रूरी है। इसी हवाले से दरवेशी बैठक चैनल ने ये सब मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए वेटनरी स्पेशलिस्ट मोहम्मद जमील गिल साहब को दावत दी है कि वह हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएँ। जमील साहब ने वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर से वेटनरी असिस्टेंट का कोर्स करने के बाद 30 बरस तक पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो आइए इनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल करते हैं। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको दरवेशी बैठक चैनल में वेलकम करता हूँ। फरमाइए। सबसे पहले जब हम मंडी जाते हैं और कोई बकरा या छतरा या जानवर ख़रीदते वक्त हम मुंह खोल कर उसका देखते हैं कि ये धोंदा है, ये चौगा है, तो इसकी प्लीज़ पहचान बताइए कि कैसे हम देखें। हाँ जी, सबसे पहले जानवर का मुंह खोल कर देखना चाहिए और उसकी उम्र का पूरा हिसाब लेना चाहिए। और जानवर का 2 दांत टूटे हों या 2 दांत उग रहे हों, वो धोंदा होता है, वो उसकी उम्र पूरी होती है, 1 साल का होता है। हाँ जी, ये इसकी पहचान है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आम तौर पर जब हम जानवर ख़रीद कर घर ले आते हैं तो उसके आगे चारा या कोई दाना डालते हैं, तो वो चारा या दाना खाता नहीं है, तो क्या वो बीमार हैं? अगर वो बीमार है तो उसका हमें इलाज के हवाले से थोड़ी सी गाइड कीजिए प्लीज़। हाँ जी, अगर जानवर खरीद कर घर लाए हैं आप, वो चारा नहीं खाता, उसका पहले सबसे टेम्परेचर नोट करें। अगर थर्मामीटर है वो लगा ले, अगर नहीं है तो कान पकड़ कर देखें। कान जो है वो गर्म होगा और सांस भी उसका गर्म आएगा, जिस्म भी गर्म महसूस होगा, इसलिए वो उसको टेम्परेचर है। और टेम्परेचर के लिए आप घर के तौर पर 2 पैनाडोल गोलियां दे सकते हैं। और सौंफ, अजवैन 1-1 चिमचा वो भी कूट कर थोड़ा सा बेसन मिलाकर पिड्डी बनाकर दे सकते हैं। और सिर में पानी डालना और सिर धोना 2-3 दफ़ा, इंशाल्लाह इससे बुखार ठीक होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन का तीसरा सवाल जानवर के लूज़ मोशन के हवाले से है कि जब हम घर ले आते हैं तो वो ना उसका जो मैदा ख़राब होता है, वो लूज़ मोशन कर रहा है होता है, तो इसके बारे में गाइड कीजिएगा कि उसको क्या कोई मेडिसन दें या कोई देसी टोटका, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि जब इस तरह का सूरत हाल हो तो परेशान हो जाते हैं लोग। हाँ जी, जो बकरों वाले हैं ना, जो बकरे बेचते हैं, वो पानी में आटा डालकर उसको पानी ज़्यादा पिला देते हैं, इससे उसका पेट ख़राब हो जाता है और वो चारा भी नहीं खाता और उसको लूज़ मोशन लग जाते हैं। इसका इलाज ये है, उसको 1 छटाक तेल सरसों और थोड़ा सा पानी छटाक डालकर और ज़रा को नीम गर्म करके उसको आराम से पिलाएं। और उसको आधी छटाक अदरक, आधी छटाक अजवाइन और एक चिमची, छोटी चिमची मीठा सोडा, वो थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिन्नी बनाकर दें, इंशाल्लाह इससे ठीक होगा वो। थैंक यू डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर साहब जानवर घर लाते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो उसको नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी बह रहा होता है और छींकें आ रही होती हैं, उसको बुखार है या क्या मतलब है, उसको कैसे चेक करें कि इसको क्या है, और फिर उसका ट्रीटमेंट भी प्लीज़ बताइएगा। हाँ जी, छोटे जानवर बकरों को खांसी वगैरह, नज़ला ज़ुकाम भी लग जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि लट्ठी का कहवा बनाकर उसको पिलाएं। और सिलाइन इलेक्ट्री हमारी एक दवाई होती है, वो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, वो आधी टांग सुबह, आधी टांग शाम को दें और उसको ज़्यादा ठंडा पानी ना पिलाएं। इंशाल्लाह इसके बकरी खांसी जो ठीक होगी, ज़ुकाम भी ठीक होगा इससे। बहुत शुक्रिया जी।
डॉक्टर साहब, आम तौर पर वहाँ जल्दी से जानवर हम घर ले आते हैं, लेकिन चला कर नहीं देखते। तो जब घर ले आते हैं तो जानवर का पता चलता है कि एक पाँव उठाकर चलता है, लंगड़ा कर चलता है, तो फिर उसका क्या करें? उसका जो है ना इलाज क्या करें? हाँ जी, जब जानवर खरीदते हैं उसकी टांगे वगैरह सब और नीचे वाले जो पाँव है ना वो सब देखने चाहिए अच्छी तरह, कोई जख्म वगैरह तो नहीं, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई। ये और आंखें वगैरह ज़रूर देखनी चाहिए। कई दफ़ा आंखें ख़राब होती है और वो जो व्यापारी हजरात है वो धोखा कर लेते हैं। एक साइड पे बकरा खड़ा है और मालिक को पता नहीं लगता, वो ख़रीद कर ले आता है और घर आकर पता चलता है ये बात होगी। और उसका इलाज ये है भी उस जानवर को जो ज़ख्म है ना, वो ज़ख्म का ख्याल कर उसको पायोडीन वगैरह और डिटोल से अच्छी तरह धोकर पायोडीन वगैरह लगाएं और इंशाल्लाह बकरा ठीक होगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आम तौर पर जब जानवर चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद वो चुगाली कर रहे होते हैं, तो लेकिन अगर कोई जानवर चुगाली ना कर रहा हो तो क्या वो बीमार है? अगर वो बीमार है, उसका चुगाली ना करने की वजह क्या है और उसका इलाज क्या है? हाँ जी, जो जानवर अगाली ना कर रहा हो वो जानवर बीमार होता है और उसको एक एक चिमटा सौंफ, एक चिमटा अजवाइन और उसका जो पेट खराब है ना वो इसीलिए वो चारा नहीं खाता और वो गाली नहीं खाता। एक चिमटा सौंफ, एक चिमटा अजवाइन और एक चिमटा काला नमक ये कूट कर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर 2 दिन दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो डॉक्टर साहब, आम तौर पर कई दफ़ा जो बड़े समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि इनको ना जानवर को ये चिचड़ वगैरह होते हैं, तो क्या वो कोई बीमारी होती है? तो अगर चिचड़ हो तो उसको क्या करना चाहिए उनको ताकि वो ख़त्म हो जाएं? हाँ जी, चिचड़ियाँ जो है जो इससे बीमार भी बकरा हो जाता है और कई बीमारियाँ में लग जाती हैं और इंसानों को भी ये जानवरों के चिचड़ वगैरह लग जाते हैं, इससे इंसान भी बीमार हो सकता है। इसका ख़ास तौर का ख्याल रखें। चिचड़ और जुएँ ये अपना घरेलू इलाज तो ये है, वो टीका वगैरह तो अब नहीं लग सकता, कुर्बानी नज़दीक है और गोश्त में असर आएगा। और इसके लिए कूपैक्स पाउडर सबसे अच्छी दवाई है। कूपैक्स पाउडर मोर्टीन वो जानवर के कानों पर भी और जिस्म पर भी लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं, वो सेफ़ है। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आखिर में मेरा क्वेश्चन है कि ये तो बकरे, छतरे या मतलब छोटे जानवरों के मतलब कुछ सवालात थे, तो बड़े जानवर ऊँट और गाय के बारे में भी हमारी रहनुमाई फरमाइए ताकि नाज़रीन को पता चले कि जब ऊँट लेने जाते हैं, क्योंकि उनकी मतलब है इनसे हटकर कोई और अलामत होती हैं या क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं गाय और ऊँट को, तो उसके बारे में ही रहनुमाई फरमाइएगा। हाँ जी, बड़े जानवर है वो भी ख़रीदते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले जानवर ख़रीदते वक्त चारों टांगों का मुआयना करना चाहिए, फिर उस चारों तरफ से उसका जिस्म देखना चाहिए और आंखें देखनी चाहिए और आँख ख़राब तो नहीं है। फिर वो जानवर को थोड़ा सा चारा खिला कर देखना चाहिए, चारा खाता है। अगर चारा ना खाए तो जानवर बीमार है। और इन बातों का ख्याल रखें, उसकी उम्र का और जो जो बैड है ना बैड़ा उसका उसके भी 2 दांत टूटे होने चाहिए, ज़रूरी है ये 2 दांत टूटे नहीं है तो वैड़ा नहीं ठीक है, वो नहीं खरीदना चाहिए। और ख़ास तौर से जिल्द पे आँचल गा कर देखे, जिल्द खुरदरी वगैरह तो नहीं, खारिश वगैरह तो नहीं है। ये इन बातों का ख़ास तौर का ख्याल रखें। तो उसको क्या करें? हाँ, खारिश है तो उसको ना मतलब एवल की गोलियाँ बड़े जानवर को 5 गोलियाँ सुबह, 5 गोलियाँ शाम और छोटे जानवर को मतलब 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ शाम दे सकते हैं एवल से। कुछ और ऊँट के वाले से भी? अफाका होगा। हाँ जी, ऊँट का भी यही है। ऊँट का भी ये उसको ख्याल रखे, जिस्म वगैरह देखे, उसको खारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है ऊँट को और उसकी खारिश का भी ख्याल रखे, देख कर ख़रीदना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दरवेशी बैठक चैनल के नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। तो नाज़रीन, उम्मीद है
आपको डॉक्टर साहब की जो बताई हुई बातें उनसे आप फ़ायदा हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, हम अब मवेशी मंडी चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं और जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें हमारी रहनुमाई फरमाई, हम अमली तौर पर जाकर देखते हैं कि वो जानवर, सेहतमंद जानवर कौन सा है और दोंदा या चौगा, उसको चेक करने का तरीका भी क्या है। तो हम मंडी चलते हैं। और नाज़रीन, हम अब मवेशी मंडी पहुंच चुके हैं और यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ़ गायें हैं, बकरे हैं, छतरे हैं। तो ये बकरे के मतलब हम डॉक्टर साहब की जो ना पहचान के मुताबिक इसको देखेंगे। बेटा, इसके ये बताएं, ये क्या धोंदा है, ये चौगा है? तो धोंदा की क्या पहचान है ये? नाज़रीन, ये देखिए दो दांत, ये दो दांत इसके दिखाइएगा। ये है दोदा, दो दांत जो बड़े होते हैं इसको दोंदा कहते हैं। और इसकी कीमत के बारे में पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है? 1,40,000। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि ये अफोर्डेबल नहीं है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है। तो यहाँ बहुत महंगे जानवर मिल रहे हैं और व्यापारियों का उनका ये है कि हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम यहाँ जो जितना हमारा ख़र्चा आता है उस हिसाब से हमारे पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इसकी क्या कीमत है? ये छोटे की ये देखिए, ये 70 है। जो पिछले साल ये जो मिल रहा था 30,000 का मिल रहा था, वो डबल कीमत हो चुकी है। तो अब ये देखिए, अब ये चारों तरफ ये देखिए, ये बकरे और माशाल्लाह मंडी भरपूर है। अब ये हम बैल के पास खड़े हैं, तो इसके बारे में पूछते हैं कि मालिक से कि इसकी क्या आप ये जनाब कितने का है ये बैल? 1,60 डिमांड है हमारी। 1,60,000 ये मांग रहे हैं। तो अब अल्लाह करे कि जो इनको 1,60,000 मिल जाए, क्योंकि ये गाहक भी कम है। गाहक कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये कहते हैं कि हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। इस हिसाब से हमारा ख़रीदा भी इन्होंने महंगा है और फिर आगे भी महंगा बेचना चाहते हैं। तो लेकिन क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो चुकी है। तो ये नाज़रीन, ये देखिए बैल खड़े हुए हैं और सामने सारा ये देखिए नाज़रीन। अब आपको ऊँट दिखाते हैं। ये ऊँट ही ऊँट हैं, ये देखिए आप भरपूर तरीके से। ये सारे ऊँटों की कतारें हैं। देखिए कितना ये खूबसूरत ऊँट सजाया हुआ है। ये भाईजान, इसकी क्या कीमत है? ये 5 लाख मांग रहे हैं। तो क्या इसका जिस तरह बकरे का या छतरे का देखते हैं, तो ये पीछे ऊँट जा रहा है, ये कैमल देखिए प्लीज़। और इसका जिस तरह बकरे का देखते हैं कि ये दोंदा है, चौगा है, इसका भी होता है कुछ साहब? ये कितने का है? ये क्या है, कैसे है ये दोंदा है, चौगा है, ये क्या है? दोंदे भी हैं, चौगे भी हैं। दोंदे भी है। 5 लाख मांग रहे हैं नाज़रीन। हमने भी इनको कहा था। नाज़रीन, अब हमने आपको मंडी का पूरा विज़िट कराया है और तमाम बकरे, छतरे, दुम्बे, गाय, बैल, भैंसे और ऊँट, कैमल ये देख रहे हैं आप। ये पूरा विज़िट करवाया है हमने। और आप अपनी मर्ज़ी का, पसंद का जानवर यहाँ ख़रीद सकते हैं। यहाँ महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी कीजिए और ये फ़र्ज़ की अदायगी के लिए आप बेहतर से बेहतर अच्छी कुर्बानी की कोशिश कीजिए। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश करें, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहें। तब तक के लिए दरवेशी बैठक चैनल से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये मत